इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, अर्जुन मसाले, मसालों के थोक व रिटेल विक्रेता, कैलाश चंद वर्क वाला, सीपी प्लस, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिवाली हम सब के लिए खास महोत्सव है और हम सब इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बड़े बच्चे सभी के लिए इस पर्व की एक खास विशेषता है। हम फर्स्ट जर्नी प्ले स्कूल के माध्यम से हर साल दिवाली के मौके पर 4 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दिवाली मेला का आयोजन करते हैं, जहां दिवाली मेले की शुरुआत दिया डेकोरेशन कंपटीशन के साथ होती है और इसके बाद बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के गेम स्टॉल्स, फूड स्टॉल एवं टैटू मेकिंग की व्यवस्था होती है। इस वर्ष भी दिवाली मेला का आयोजन हमारी नॉर्थ दिल्ली स्थित कमला नगर एवं शक्ति नगर दोनों शाखाओं में 15 एवं 18 अक्टूबर बड़े धूमधाम से किया गया, जहां बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दिवाली की मौके को और खास बना दिया। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छा। आपने कोई गेम खेली? हाँ, सारी खेल ली। और कुछ जीते? हाँ, ये सब। किस गेम में जीते यार? ये सारे आप जीते हो? और कैसा लगता है स्कूल ये वाला? फर्स्ट बहुत जर्नी अच्छा लगता है। आप इसी में पढ़ते हो या आपके कोई फैमिली के पढ़ते हैं? इसी में पढ़ते हो? यस, नाइस। ओके। आपका नाम क्या है? अमन। आपने भी कुछ जीता? क्या जीता आपने? गिफ्ट जीते थे? अच्छा, कैसा लगा आज की पिकनिक, दिवाली मेला? कैसा लगा? एंजॉय किया आपने? किसी गेम्स में पार्टिसिपेट किया आपने? जो पेंटिंग का या कुछ ऐसे किया था पार्टिसिपेट? किसमें किया था? अच्छा, कैसा रहा? अच्छी रही रंगोली? दिखाना रंगोली आप। रंगोली है आपके पास अभी? गुड। आगे भी पार्टिसिपेट करते रहोगे? आपका नाम बाबू? आपने किस में पार्टिसिपेट किया था? गेम्स में? कौन सी गेम में? आप जीते कुछ? क्या क्या क्या? कैसा लगा? अच्छा लगा आज पिकनिक मेला? कैसा लगा आपको? इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों के अंदर के टैलेंट को बाहर निकालना है और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जहां वो अपने टैलेंट को पहचान सके। इस विशेष मौके की लाइव कवरेज दिल्ली का प्रतिबिंब न्यूज चैनल की टीम के द्वारा की गई। आपका नाम? हितार्थ। आपने जो किसकी गेम में पार्टिसिपेट किया? गेम्स कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आपका दिवाली मेला? बहुत अच्छा। आपने कौन कौन सी गेम्स खेली? मैंने सारी गेम्स खेली। गेम्स खेली। आप जीते कुछ? यस सर। ओके। आगे भी ऐसे होने चाहिए प्रोग्राम? यस सर। आपका नाम बेटा? अमन। अमन, आप इस स्कूल में पढ़ते हैं कि? मैं दर्शन अकेडमी। अच्छा, पहले इसमें पढ़ते थे? हाँ हाँ। और कैसा रहा यहाँ का आज का जो दिवाली मेला हुआ? अच्छा था। अच्छा, आपने किसी गेम्स में या किसी उसमें पार्टिसिपेट किया? हाँ, रंगोली में। रंगोली में? कैसा रहा? अच्छा रहा? हाँ। और आगे भी ऐसे के प्रोग्राम में आएंगे तो आप पार्टिसिपेट करोगे? और कोई गेम खेली आपने? हाँ। कुछ जीता उसने? बेस्ट विशेष। आपका नाम क्या बच्चे? समायरा। आपका? मायरा। आज जो आप इस दिवाली मेले में आए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, एंजॉय भी हुआ। गेम्स में गिफ्ट्स भी थे और रंगोली का डेकोरेशन भी था यहाँ पे, और इसमें भी बहुत एंजॉय किया। आज कोई आपने गेम्स में पार्टिसिपेट किया? हाँ जी। एक स्टिक थी, मैथ स्टिक, उससे हमें आई थिंक 7 to 8 कैंडल्स थे, उनको हमने 1 स्टिक से ही उनको जलाना था, बर्न करना था। और उसके बाद एक लॉक का भी था, एक लॉक था, उसकी कीज़ हाइडेड थी, हमें 60 सेकेंड्स में उसमें से की निकालनी है। एक डार्ट भी थी, मैजिक पॉट भी था, सो इट वाज एंजॉयबल। आपको कैसा लगा? अच्छा। अच्छा लगा। आपने भी एंजॉय किया? कौन सी गेम खेली आपने आज जो बहुत अच्छी लगी हो? कैंडल। आपने खेली थी आज? कौन सी अच्छी लगी थी? कैंडल वाली। बहुत बढ़िया है।
आगे भी ऐसा मेला देखना चाहोगे आप? हाँ। आपके नाम है बेटा? तनव। तो आपको कैसा लगा आज? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आपने भी कोई पार्टिसिपेट किया था गेम? कौन सा? मैम सर वो वाली सर एक तो रंगोली में करा था सर और कैंडल में करा था। आपको सर्टिफिकेट भी मिला? हाँ जी। स्कूल का सर्टिफिकेट मिला ना? और कैंडल भी आपने जला दी थी, नहीं जला पाए? जला दी थी। गिफ्ट मिला? क्या मिला? टकाटक। मैम आपका नाम? मेरा नाम प्राशु जैन है। मैम आपकी जो फर्स्ट जर्नी में आज आए हैं दिवाली मेला है, तो किसने पार्टिसिपेट किया? मेरी डॉटर ने पार्टिसिपेट करा था इन द रंगोली कंपटीशन एज वेल एज इन द गेम्स। जो गेम्स खिलाए थे दिवाली मेले में सब में पार्टिसिपेट किया है। कैसा रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। फर्स्ट जर्नी का एक्सपीरियंस हमेशा ही बहुत वेलकमिंग होता है और बहुत अमेजिंग होता है ऑलवेज़। मेरी डॉटर 1.5 years की थी, मैं तब से यहाँ पे कनेक्टेड हूँ एंड मुझे तो हमेशा बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे। रिजल्ट पॉजिटिव है और ऑलवेज ऑलवेज थम्स अप फॉर फर्स्ट जर्नी ऑलवेज। मैम आपका नाम? स्वाति जैन। आज जो फर्स्ट जर्नी में दिवाली मेला लगाया गया, कैसा लगा बच्चों को? बहुत अच्छा लगा, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। आपके बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था? नहीं, मेरी एक्चुअली 4+ की है, 5+ में एडमिशन मतलब वो था पार्टिसिपेट। बाकी बहुत इंजॉय किया है। एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब मुझे अच्छा लगा फर्स्ट जर्नी में मेरी बेटी को डाल के। हाँ, इसलिए। आपका नाम क्या है? दीदिका। और क्या अच्छा लगा आपको आज? अच्छा लगा यहाँ पे? हाँ जी, एंजॉय किया आपने? अभी वो आपका नाम क्या है बेटा? इशिका। आपको कैसा लगा पिकनिक ये दिवाली मेला? कैसा लगा आपको? बोलो, अच्छा लगा आपको? हाँ, आपका नाम? निशा। आप क्या कहेंगे आज का दिवाली? बहुत अच्छा लगा। हाँ, बच्चों ने बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें गेम्स लगाई गई थी और डिफरेंट गेम थी, बच्चों को लगा, हमने भी देखा कि एंजॉय कर रहे थे। तो ठीक है, मतलब कि आगे भी ऐसे होते रहने चाहिए ऐसे। हाँ जी, होते रहेंगे। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बच्चों के साथ साथ हमने भी बहुत एंजॉय किया। बच्चों में डेवलपमेंट बढ़ता है। और इधर से देखा हमने डांसिंग का भी है सब कुछ। हाँ जी मैम। तो ठीक है, अभी चलिए ठीक है। थैंक यू। मैम आपका नाम? शिफाली। आपकी जो बेटा है, ये पहले पास आउट हुआ था, ये एक बेटी अंदर है। तो अभी कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अभी हाँ, इसने 2 गेम्स खेले हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। आपका नाम क्या है? नवश। आपने क्या आज गोल्ड में किया था पार्टिसिपेट या गेम्स खेलने आए थे? खेले थे आपने? अभी हमने शूटर खेला था ना अंदर। कुछ जीते आप? गेम्स जीते? एक जीता था। जीते। फिर स्कूल कैसा है आपका? ये अच्छा लगा था? पहले स्कूल पढ़े अच्छा स्कूल है? और दिवाली मेला कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा था। सर आपका नाम? मेरा नाम गौरव गर्ग है। गौरव जी, जैसे कि आपने आपकी स्कूल का नाम बताइए पहले। मेरा नाम गौरव गर्ग है और मैं फर्स्ट जर्नी प्ले स्कूल के नाम से हमारी ब्रांचेस हैं, हम रन करते हैं। और हमारी नॉर्थ दिल्ली के अंदर 2 ब्रांचेस हैं, शक्ति नगर एंड कमला नगर के अंदर। गौरव जी, हमने देखा कि आज दिवाली मेला लगा रखा है जी। और इसमें काफ़ी संख्या में बच्चे आए हैं जी। तो इस तरीके के इवेंट कराने से क्या फ़ायदा होता है बच्चों को? जी, एक तो जैसे आज हमने जो दिवाली मेला किया है वो जनरली उसका मेन पर्पज़ है, उसके अंदर हमने एक कंपटीशन भी रखा था। कंपटीशन का जो मेन काम था वो ये था कि बच्चे अपने डेकोरेटिव स्किल से शीट को डेकोरेट करें और जो बच्चे अच्छा करेंगे उनको हम प्राइजेस भी देंगे और बच्चों को हमने पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दिया। इस तरीके के कंपटीशन में जब बच्चे आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, वो खुद से सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। अभी आपने देखा होगा यहाँ पर पेरेंट्स की प्रेजेंस कम थी, ये बेसिकली था बच्चों के लिए ही। तो बच्चे खुद ही टोकन ले रहे थे, खुद ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। बच्चों में सेल्फ डिपेंडेंट बच्चे होते हैं इन तरह के कंपटीशन। कौन कौन से कंपटीशन हुए? एक तो था हमारा रंगोली शीट डेकोरेशन कंपटीशन था, उसमें 3 कैटेगरीज थी, 5 ईयर्स से लेकर 7 ईयर्स, 8 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स एंड 11 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स। और तीनों ही कैटेगरी में फर्स्ट से लेकर 3rd पोजीशन तक और 2-2 कंसोलेशन प्राइजेस दिए जाएंगे। अच्छा, और जैसे गेम्स भी हमने देखी बच्चों जी, को, और उसमें और कौन जी कौन सी गेम? इसमें 10 to 12 गेम थी और बेसिकली सारी गेम्स का लेवल जो था वो था बच्चों के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चों की जो एज है वो बहुत छोटी है और हमने कोशिश की कि हर गेम में बच्चा एक गिफ्ट लेकर ही जाए। हमने देखा कि मेला कितने दिन चला?
एक्चुअली ये जो पूरा टेन्योर था दैट वाज ऑफ 3 to 4 डेज़ का टेन्योर था, जिसके अंदर सैटरडे को 15 अक्टूबर को हमने शक्तिनगर ब्रांच में ऑर्गेनाइज़ किया दिवाली मेला और कंपटीशन। आज हमने अपनी कोल्हापुर रोड कमला नगर ब्रांच में ऑर्गेनाइज़ किया और अभी फिर 2 या 3 डेज़ के अंदर हम बच्चों का रिजल्ट आउट करेंगे, जिसमें बच्चों को ट्रॉफीज़ एंड सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। मेले की बात तो होगी, अगर हम स्कूल की बात करें जी, तो लगभग इस स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कौन सी क्लास तक है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जो फर्स्ट जर्नी प्ले स्कूल है उसका मेन काम है कि बच्चों की फ़र्स्ट जर्नी को साउंड बनाना। और ये जो हमारी टीम है, हमारी IITian की टीम है, तो हमारे जो डायरेक्टर्स हैं दे ऑल आर द IITians और IITians की टीम इसको रन करती है एंड दे नो मच बेटर द वैल्यू ऑफ द एजुकेशन। और जब बच्चा हमारे स्कूल में आता है तो हम उसको सिर्फ पढ़ाने का ही काम नहीं करते, उसके अंदर बच्चे को हम कॉन्फिडेंस देते हैं, बच्चे को हम एक्सपोजर देते हैं और हम उसको रेडी करते हैं कि आगे वाले वर्ल्ड के लिए, क्योंकि बच्चे अभी हमारे पास 10 to 12 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में। आगे बच्चों ने 30 से 40 बच्चों की क्लास में अपने आप को रखना है, जहाँ पर पेरेंट्स नहीं होंगे, जहाँ पर टीचर का इंटरेक्शन भी बच्चों के साथ कम हो जाता है। हमारा फर्स्ट जर्नी का मेन काम है बच्चे की जर्नी को साउंड बनाना और उसको इतना सेल्फ डिपेंडेंट बना देना कि आगे जाकर स्कूल में कभी उसको प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट जर्नी के बारे में एक बात और सुनी हुई है। जी 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 जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। फर्स्ट जर्नी प्ले स्कूल एंड डे केयर के साथ साथ हम इवनिंग एक्टिविटीज़ भी रन करते हैं और ये इवनिंग एक्टिविटीज़ हैं 4 ईयर से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए, जहाँ पर हम बहुत सारे प्रोग्राम कराते हैं। अगर हम बात करें कि लोग हमें यहाँ पर जानते हैं, UC मास कंपनी है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हम पार्ट हैं और हम लगभग कोई पिछले 15 सालों से, जब से इंडिया में अबैकस है तब से ही हम अबैकस बच्चों को करा रहे हैं। और हमारे बच्चों ने सिर्फ हमारे सेंटर पे नहीं, हमारे देश में, विदेश में, दिल्ली लेवल पे हर जगह बच्चों ने जाकर पोजीशन ली है और हमारा अपना और देश का नाम रोशन किया है। अबैकस की बात करें तो अबैकस बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं, बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। बच्चा पढ़ने में बहुत स्मार्ट हो जाता है, उसकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी हो जाती हैं, लर्न जल्दी कर लेता है। अच्छा, अबैकस के साथ साथ हम वैदिक मैथ्स, क्यू मैथ्स, डांस, ड्राइंग, इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम कराते हैं। इन एक्टिविटीज़ का मेन काम है इनडायरेक्ट वे में बच्चे को हेल्प करना। इनडायरेक्ट मैंने क्यों बोला, जैसे हम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, ट्यूशन डायरेक्टली लिंक है स्कूल से। अब डांस ड्राइंग का क्या काम है, बच्चे को फिजिकली फिटनेस दे रहा है, वो बच्चे को मेंटली ग्रोथ दे रहा है। अबैकस का काम है मेंटली ग्रोथ देना। चेस हम कराते हैं, गिटार हम कराते हैं। बात है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ 100% वर्थफुल है, यानी बच्चा जब आता है, दीज ऑल आर द रिजल्ट ओरिएंटेड। बच्चा आएगा तो सीख कर ही जाएगा, सिर्फ हॉबी क्लासेस ही नहीं है, ये हॉबी क्लासेस से आगे है और बहुत आगे बढ़कर है। एक चीज़ है कि फर्स्ट जर्नी में अगर किसी ने एडमिशन लेना है या किस तरीके से, तो उसके बारे में बताइए, कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं जी, कहाँ पे, जैसा जी अगर हम बात करें कि फ़र्स्ट जर्नी की एडमिशन के लिए बेसिकली हम 5 मंथ से लेकर और 5 ईयर्स तक के बच्चे को अपने यहाँ पर एनरोल करते हैं और हर एज ग्रुप जो है वो डिफरेंट क्लास में आता है। जैसे टॉडलर ग्रुप है, नर्सरी ग्रुप है, KG ग्रुप है, हमारे पास प्री नर्सरी ग्रुप है। एडमिशन के लिए हमारी ब्रांचेस में डायरेक्ट पेरेंट्स को कांटेक्ट करना होता है। हमारे ब्रांचेस में एडमिशन काउंसलर होते हैं जो कि पेरेंट्स की पूरी हेल्प करते हैं कि उनको बच्चे को कौन सी क्लास में एनरोल कराना चाहिए और क्या सही एज है उनको अपने बच्चे को हमारे स्कूल में एनरोल कराने के लिए। और एक साथ साथ मैं एक बात बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा एक तो मैंने बोला था कि हमारी IITians की टीम है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, और दूसरा हम बच्चों को पूरा हेल्प करते हैं कि बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएं। अच्छा, अच्छे स्कूलों में पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर आप क्या डायरेक्ट आपके लिंक है। देखिए, लिंक की अगर हम बात करें तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया है कि जहाँ पर आपके बच्चे को मार्क्स मिलते हैं। वो मार्क्स होते हैं आप उस स्कूल से पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, उस बच्चे का भाई या बहन उस स्कूल में पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, और डिस्टेंस के पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद हम क्या हेल्प करते हैं, हम पेरेंट्स को ओरिएंटेशन देते हैं, हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं। और हमारे यहाँ से बच्चों ने दिल्ली के लगभग हर अच्छे स्कूल में, आप मॉडर्न बाराखंबा की बात कीजिए, सेंट थॉमस की बात कीजिए, कॉन्वेंट जीसस मैरीज की बात कीजिए, मैथ्यू डे की बात कीजिए, ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ पर फर्स्ट जर्नी के बच्चे ना हो। वो हम जब गाइड करते हैं तो पेरेंट्स को गाइडेंस वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो बड़े स्कूल में, फॉर्मल स्कूल में हेल्प लेने में बहुत एक अच्छा रोल प्ले करती है। और हमारे साथ जब बच्चा रहता है उसको एक फ़ायदा और होता है, जब बच्चा स्कूल में जाता है, अच्छा परफॉर्म करता है, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो टीचर्स हैं वो बच्चों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं। जब बच्चे को अप्रिसिएशन मिलता है उसका कॉन्फिडेंस अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत बूस्ट रहता है। एडमिशन लेने से पहले अगर कोई देखना चाहे आप जी, इंडिया की
मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। हम तो बल्कि इवन ये भी कहते हैं अगर किसी पेरेंट ने एडमिशन कराया है उसको अगर कुछ टाइम में नहीं समझ आता है वो हमसे मनी अपना रिफंड ले लें, क्योंकि अगर हम पेरेंट्स को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए वो पैसा हमारे लिए किसी काम का नहीं है। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जी 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 जैसे कि आप बिल्कुल अगर नहीं satisfied तो बिल्कुल 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 तो इस तरीके से जी। मतलब आपका कहना जी जी ये सच्चाई है जी जी 100% सच्चाई है। मुझे हम जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं सिंस 2005 से हम इस काम में हैं। पहले हमने अबैकस मेरी मदर है उन्होंने स्टार्ट किया, फिर हमने 2012 में हमने स्कूल की स्टार्टिंग की। जो बात मैं बोल रहा हूँ मैं बहुत सोच समझ के पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ। हमारे कि बच्चा यहाँ पर आए वो सीखे और पेरेंट्स के पैसे और मेहनत दोनों वसूल हो जाएं। तो हमें पैसा जो है वो सेकेंडरी मैटर है, पहले हम चाहते हैं बच्चा आए और वो हमारे यहाँ से सीख कर जाए। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए कि कुछ आगे इन फ्यूचर? सर बच्चों के लिए बिल्कुल हम ये कहना चाहेंगे कि हम टाइम टू टाइम ओरिएंटेशंस करते हैं। अभी कल रूपनगर नंबर 4 में हमारी एक ओरिएंटेशन थी, उसमें कोई अप्रॉक्सीमेटली 50 गर्ल्स थी। तो उनको हमने बताया कि क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं। सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बन के ही सिर्फ आप अपनी जीविका नहीं अर्न कर सकते, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। तो हम अपने बच्चों की जर्नी भी उसी तरीके से एक्चुअली हम प्लान कर रहे हैं कि बच्चा जब आगे जाए तो स्टेप बाय स्टेप वो सेल्फ डिपेंडेंट बनता चला जाए, उसमें कॉन्फिडेंस रहे ताकि आगे जाकर वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़े ना। और हम अपने स्कूल में सिर्फ स्टडी ही नहीं कराते हैं, हम बच्चे के ओरल्स पे वर्क करते हैं। बच्चे को हम स्टेज का एक एक्सपोजर देते हैं, माइक होल्ड करना सिखाते हैं। बच्चा 100 लोगों के सामने भी बड़ा ईजिली परफॉर्म कर पाता है। और हम बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं जैसे टाइकोंडो, डांस, ड्राइंग, ये सब हमारा इंटरनल पार्ट है। यानी जो बच्चा हमारे साथ फर्स्ट जर्नी प्ले स्कूल में पढ़ेगा वो बच्चा ये वाली चीज़ें भी साथ साथ सीखेगा। जी वेलकम। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।